लीडिंग कोवर्किंग स्टार्टअप वीवर्क की भारत में एंट्री, ग्रीन सोल का रिसाइकल फंडा, पुराने जूतों की नई शक्ल, एमएसएमईज के लिए सिडबी की नई पहल, सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर्स प्रोग्राम और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरें लेकर मैं हर्षदा सावंत एक बार फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर के साथ। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 150 करोड़ गरीब जनता के पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं। वैसे जूते एक ऐसी चीज है जिस पर शहर के लोग काफी पैसा खर्च करते हैं, लेकिन 35 करोड़ जूते इस्तेमाल होने के बाद सीधे कचरे में फेंक दिए जाते हैं। 18 साल के श्रेयांश और रमेश को फटे पुराने जूतों में एक बिजनेस आइडिया दिखा, जो जूतों को न सिर्फ रिसाइकिल करता है बल्कि गरीबों को एक ब्रांड न्यू पैर भी दे रहा है। बड़े ही चाव से बढ़िया जूते खरीदते हैं, इनका इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे ही जूता थोड़ा पुराना या खराब हो जाए तो उसे फेंक देते हैं। फिर इनका क्या होता है पता नहीं। तो देखिए, आपके फेंके हुए जूतों को नई शक्ल देने का काम कर रहा है मुंबई का स्टार्टअप ग्रीन सोल। श्रेयांश भंडारी और रमेश धामी, इन दो एथलीट्स ने मिलकर 2013 में शुरू किया ये सोशल वेंचर। पुराने जूते चप्पलों के स्लीपर्स बनाकर ग्रामीण इलाके के जरूरतमंद बच्चों को ये दान करते हैं। जूतों की इन डिजाइन्स को देखकर ये पुराने शूज से बना है, इस पर हैरानी होगी। तो जानते हैं आखिर पुराने जूतों से इतनी अच्छी चप्पल कैसे बनाई जाती है। पहले रनिंग शूज़ जो है, शूज़ से फर्स्ट एंड अपर साइड में कटिंग किया जाता है और कंडीशन देखा जाता है शूज़ की कंडीशन क्या है। शूज़ की कंडीशन के हिसाब से अपर अगर यूज़ करने लायक है तो उसको साइड में किया जाता है, यूज़ करने लायक नहीं है तो उसको अलग बॉक्सेस में डाला जाता है। और इंसोल की भी कंडीशन रहती है कि इंसोल एंड बेटर है, उसको भी अपर्स में मतलब पट्टी बनने के लिए उसको अलग से मतलब 3 पार्ट्स बनाते हैं, जिसमें एक अच्छा और खराब और लेसेस अलग अलग बॉक्सेस रहते हैं 3। सोल एक कटिंग में जाता है, जो हमारे पास साइज रेंज होती है कि विलेज से साइज रेंज आता है, उस साइज रेंज के हिसाब से हमारी लिस्ट होती है, उस हिसाब से हम कटिंग करते हैं साइज रेंज के हिसाब से। और उसके बाद जो भी साइड में अगर सोल का थोड़ा कटिंग फैट कुछ है तो थोड़ा ग्राइंडिंग भी की जाती है और प्रॉपर पेस्टिंग हो और पानी मतलब जो सीजन के हिसाब से भी चप्पल बनता है। जैसे अभी बारिश ट्रेनिंग स्टार्ट है तो उसके लिए अलग सा चप्पल होता है। तो आफ्टर दिस पाउच भी बनाते हैं, अगर अच्छे मतलब कंडीशन अच्छी है उसकी तो हम अगर पाउच बनने लायक तो पाउच भी बनाते हैं। और इंसोल से ये है, इंसोल डायरेक्टली अपर्स, इंसोल से ये कंडीशन है और लेस से एक पट्टी मिलती है। ग्रीन सोल पुराने जूतों का कलेक्शन करती है। कंपनी के मुंबई ऑफिस में इकट्ठा हुए जूतों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है और फैक्ट्री में इनमें नई जान फूंकी जाती है। फाउंडर्स ने अपनी बचत के 10 लाख रुपए से शूज रिसाइकल का ये कारोबार शुरू किया। पुराने जूतों के कलेक्शन और फंड्स के लिए एक्सिस बैंक, JLL, इंडिया बुल्स जैसे कॉर्पोरेट्स इस नेक काम में जुड़ते गए और ग्रीन सोल को 50 साल से शूज मेकिंग के कारोबार में नाम कमा चुके राम एक्सपोर्ट्स का साथ मिला। कंपनी ग्रीन सोल को डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केट, कस्टमर कनेक्ट हर लेवल पर मदद कर रही है। सबसे पहली बात थी कि क्या आप डिज़ाइंस बना सकते हैं एक ओल्ड शू को लेके। तो हमारी डिज़ाइन डेवलपमेंट टीम बहुत आगे है। मैं खुद चेयरमैन हूँ डिज़ाइन टास्क फोर्स मेक इन इंडिया में। तो हम खुद सरप्राइज हो गए कि एक ओल्ड डिस्कार्डेड शू से आप पाउचेस बना सकते हो, आप शूज़ बना सकते हो। और वो जब ब्यूटीफुल रेंज बनी और फिर उसको टेस्टिंग भी किया कि ये टूटे ना और लंबी चले। तो इसको इंडस्ट्रियलाइज करना, इसको स्केल देना। समाज के पिछड़े हुए वर्ग को मदद करने के इरादे से शुरू हुए ग्रीन सोल वेंचर को सिर्फ सोशल वेंचर बनकर बिजनेस की गाड़ी चला पाना मुमकिन नहीं था। इसलिए फाउंडर्स ने रिटेल पर भी फोकस बनाना शुरू किया। लगभग 15 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कंपनी शू रिटेलिंग करती है। तो अभी हमने एक फर्स्ट रेंज लॉन्च की है ऑनलाइन, अमेज़ॉन, हर जगह लोग बाय कर सकते हैं। तो रिस्पांस अच्छा है उसका और नई रेंज हम निकालें, हमारी वेबसाइट से भी लोग खरीद सकते हैं। तो ये ऑनलाइन हम एक्सपैंड करेंगे, फिर रिटेल स्टोर्स में जाएंगे। और रीयूज
रिसाइकल की इस फुटवेयर रेंज को ग्राहकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। धीरे धीरे इस काम की जागरूकता लोगों में फैल रही है और इसमें सेलिब्रिटीज का सहयोग भी काफी मददगार साबित हुआ है। हमारे साथ थोड़े सेलिब्रिटीज़ भी जुड़ रहे हैं, जैसे हरभजन सिंह है, एवलिन शर्मा है। तो ये अपने पुराने जूते दे रहे हैं जो कि हम रिसाइकिल करके फिर ऑक्शन कर रहे हैं आगे चैरिटी के लिए। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काफ़ी सारा मीडिया सपोर्ट भी है। तो जैसे लोगों के साथ अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है। रिटेल की गाड़ी चल रही है, लेकिन कंपनी का मुख्य ध्येय सामाजिक कार्य ही रहेगा। इसके चलते अब तक तेलंगाना, यूपी, राजस्थान के 50,000 बच्चों को चप्पलें डोनेट की जा चुकी है। लेकिन बच्चों को मुफ्त में चप्पलों की आदत भी लगनी नहीं चाहिए, इसलिए अब कंपनी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स शुरू करने का प्लान बना रही है, ताकि आगे किफायती चप्पलों के साथ रोजगार भी पैदा हो सके। लॉन्ग टर्म में हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर डाल रहे हैं, 2 इंडिया के अंदर, एक बैंगलोर और एक दिल्ली में। तो बहुत सारे सपोर्टर्स हैं हमारे ऑल अक्रॉस इंडिया, वहाँ से लोग शूज़ भेज रहे हैं। हमारे 50 कलेक्शन सेंटर्स भी हैं। स्किल सेंटर्स में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोग एम्प्लॉय होंगे और वो चप्पल रिसाइकिल करेंगे, तो इन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और मिनिमम कॉस्ट पे वो लोग जाके अपने विलेजेस में ये सेल करेंगे। तो 10-15 रुपीज़ में लोगों को चप्पलें मिल जाएगी। और हम लोगों को अभी चैलेंज आएगी कि हम ये बनाएं कहाँ। जैसे हमने अपनी फैक्ट्री में एक फ्लोर अभी दिया हुआ है, बट जो सेकेंड आइडिया हमको है कि हम क्यों ना स्किल डेवलपमेंट करें और धारावी है, कुरला है या जो भी सिटी है वहाँ ही लोगों को जगह दे के उनको डेवलप करें और वही लोग ओल्ड स्पोर्ट्स शूज से सैंडल बनाएं। तो इसके 2 कॉज होते हैं, जो पहला कॉज था और सेकंड कॉज जो हमको भी समझ आ रहा है कि हम काफ़ी जॉब लोगों को दे सकते हैं, अंडर प्रिविलेज को दे सकते हैं, लेस एबल्ड को दे सकते हैं। और मैं श्रेयांश और नितेश और ऋषि से बात कर रहा था, एक 8-10 लाख रुपए में एक यूनिट बन सकती है जहाँ पर आप बेसिक मशीन्स लगाएं और 10-15 लोगों को एम्प्लॉय करें। रैक पिकर्स हैं, लेस एबल्ड लोग हैं, तो ये बहुत बड़ा एक स्किल एम्पावरमेंट है। शूज रिसाइकल के इस कारोबार में आगे चलकर बैग्स, बेल्ट्स जैसी प्रोडक्ट लाइन बढ़ाने, CSR का विस्तार और ऑफलाइन रिटेल में कदम रखने के प्लान्स कंपनी बना रही है। इस साल के 1 करोड़ के रेवेन्यू को अगले साल 5 करोड़ तक ले जाने की कंपनी कोशिश करेगी। कल्पिता पारकर, मुंबई। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए वीवर्क की भारत में एंट्री और सिडबी का नया प्रोग्राम।